हमास और इजराइल के बीच सीजफायर का पहला चरण पूरा होने के करीब है। पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को रिहा करना था, वहीं इजराइल 1900 फिलिस्तीनियों को छोड़ने वाला था। 22 फरवरी तक हमास ने 32 बंधक छोड़ दिए थे और इजराइल भी 1300 फिलिस्तीनियों को रिहा कर चुका है। बाकी 600 बंधकों को इजराइल रिहा करने की तैयारी में है। यही नहीं, हमास ये भी कह चुका है कि दूसरे चरण में थोड़े थोड़े कैदियों को छोड़ने की बजाय वो सबको एक साथ छोड़ने पर विचार कर रहा है। और तो और हमास ये भी संकेत दे चुका है कि वो गाजा का पूरा प्रशासन छोड़कर पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देने पर विचार कर रहा है। गाजा का प्रशासन साल 2007 से हमास के हाथों में है। हमास के इन कदमों से लगता है कि वो शांति की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन रुकिए, असली खेल अभी बाकी है। कुछ दिन पहले एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद हमास ने 10,000 से 15,000 सदस्यों की भर्ती की है। इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी कि हमास अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। हमास की ताकत जंग में कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। खुफिया जानकारी देने वाले सूत्रों ने कहा कि हमास ने नए सदस्यों की सफलतापूर्वक भर्ती की है। हालांकि इनमें ज्यादातर युवा और अप्रशिक्षित हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग देना और मजबूत लड़ाके बनाना हमास के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है अब हमास हिजबुल्लाह की राह पर चल रहा हो। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह प्रशासन में कोई दखल नहीं देता। लेबनान का पूरा प्रशासन वहां की सरकार के पास है, लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ सैन्य मामलों और जंग पर फोकस करता है। हिजबुल्लाह अपनी पूरी शक्ति और साधन जंग में लगाता है। हमास के बारे में भी अब यही कयास है कि गाजा से कंट्रोल छोड़ने के पीछे हमास का प्लान हिजबुल्लाह की राह पर चलना हो सकता है। हालांकि इस समय हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही इजराइल से सीजफायर घोषित कर चुके हैं, जिसके तहत मिडिल ईस्ट में शांति के हालात हैं। लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उससे लगता है कि जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। दरअसल यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरानी सेना के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ईरानी सेना ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 के तहत इजराइल को नष्ट करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 को सही समय पर, सही तरीके से और बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर कि इजराइल नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि उसके बड़े शहर भी जमींदोज हो जाएं। इससे पहले IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली वजवी और एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीदेह ने भी इसी तरह की धमकियां दी हैं, जिसमें इजराइल को नष्ट करने की बात कही गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर ईरान ने सैन्य कार्रवाई की तो ये भी संभव है कि हमास के लड़ाके उसे सपोर्ट करने जंग में उतर जाएं। अब मिडिल ईस्ट के हालातों पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।